नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। SLRM कंपनी जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत काम करती है, उसमें कुछ छात्राओं को नियुक्ति दी गई थी। यह नियुक्ति उनको बताया गया था कि मास्टर ट्रेनर की होगी, परंतु छात्राओं का कहना है कि अब उनसे कोई और काम कराया जा रहा है। आइए कुछ छात्राओं से बात करते हैं और उनकी समस्या जानते हैं। मेरा नाम मुस्कान भारती है। हमारी समस्या ये है कि हम लोगों ने रिजर्व पुलिस लाइन में ट्रेनिंग करी है सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट की, और जिस ट्रेनिंग के लिए हमें बुलाया गया था स्वयं सहायता समूह से, जो डूडा ऑफिस समा प्रवीण चला रही हैं। तो उन्होंने ट्रेनिंग में हम लोग को ये बताया गया था कि रिजर्व पुलिस लाइन में ट्रेनिंग है और वहाँ पे जाइए, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान 7,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा और 3 महीने की ट्रेनिंग है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब से जोड़ा जाएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग ने ट्रेनिंग करी, और जो ट्रेनिंग करी उसमें 14 से 15 घंटे, उससे भी ज़्यादा काम करा। हम लोग जो ट्रेनिंग करने जाते थे तो सुबह 6 बजे का टाइमिंग था, लेकिन जब वापस आते तो उसका कोई टाइमिंग नहीं था कि हम लोग इतने बजे वापस आएंगे। और अब हम लोग को 3 महीने की ट्रेनिंग तो 4 महीने की कर दी गई, और 4 महीने की ट्रेनिंग में जो हम लोगों ने छुट्टियाँ ली है वो भी छुट्टियाँ ऐड हो रही हैं। जैसे इमरजेंसी पड़ गई तो छुट्टियाँ ली हैं, वो छुट्टियाँ भी अब ऐड करी जा रही हैं हम लोगों की 4 महीने के बाद भी। और ऊपर से ट्रेनिंग का हम लोग को कोई पैसा नहीं दिया गया, और जॉब बोली थी आपको मास्टर ट्रेनर की दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग को कह रहे हैं कि जाइए आप डोर टू डोर कलेक्शन करिए, कूड़ा उठाइए, उसके बाद उस सैनिटरी चीज़ों को छांटिए, सब चीज़ों पन्नियों को छांटिए, उनको धुलिए और सैनिटरी आइटम से जितना है उनको गोबर पानी में डिप करके खाद बनाइए। ये काम हम लोगों से करवाया जा रहा है, और हम लोगों को ना ट्रेनिंग का पैसा और ना तो हम लोग को यहाँ से खाना। अब हम लोगों के पास नोटिस आई है कि हम लोग 24 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली कर दें। अब ना हम लोग घर के हैं, क्योंकि घर पे भी हम लोग ये कह के हम लोग बाहर जॉब करने के लिए निकले। आप बताइए ना, हम लोग घर जा सकते हो ना, हम बताइए हम लोग रहें तो कहाँ रहें। मेरा नाम रजनी है और हम यहाँ रिजर्व पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे थे। अब इसका जो हम आपको पहले बता चुके हैं, आगे का हमारी छोटी बहन ने भी बताया है कि ये जो हो रहा है ये सब हम लोगों के उसमें किया जा रहा है। लेकिन अब जो इसकी इंक्वायरी भी हमारे डिप्टी CM ने भेजी थी, उसका भी कोई सही से उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है बना के। एक सर आए थे जिन्होंने रिपोर्ट के लिए बोला था कि हम आपकी रिपोर्ट देंगे, इंक्वायरी करके ले गए, सबूत भी ले गए हैं, और वो सही से रिपोर्ट वहाँ नहीं लगाई जा रही है। और हमारे यहाँ CM के यहाँ से भी वहाँ जो हमने स्पीड पोस्ट भेजा था उसका भी वहाँ से मैसेज आ चुका है कि हमने आपका मैटर जो है पुलिस को अग्रेसित कर दिया है। लेकिन जो भी है ऊपर से तो कार्रवाई होती है, लेकिन बीच में आके सारी कार्रवाई रोक दी जाती है। अब हमको 24 घंटे के लिए हॉस्टल खाली करने के लिए बोल रहे हैं, तो इतनी जल्दी अचानक हॉस्टल कोई धमकी भी दे रहे हैं। ऐसे कैसे कोई हॉस्टल इस तरह से एकदम से खाली कर देगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये आवाज़ ऊपर CM तक पहुँचे और हम लोगों को न्याय मिले। हम गए हैं CM के यहाँ भी गए हैं, और कौशल किशोर जी के यहाँ भी गए हैं, डिप्टी CM के यहाँ भी गए हैं, और अम्बेडकर पार्क के पीछे एक असीम जी है मंत्री, उनके यहाँ भी कई जगह हो आए हैं हम लोग। लेकिन ऊपर से तो कार्रवाई स्टार्ट की जाती है, बीच में आके रोक दी जाती है। और हमको रोज आए दिन यहाँ हॉस्टल से मतलब परेशान किया जाता है, कायदे में रहने भी नहीं दिया जाता है। कहीं सुबह शाम कोई ना कोई आता ही रहता है हॉस्टल में करने के, परेशान करने के लिए। मैंने SLRM की यहाँ पे ट्रेनिंग की है रिजर्व पुलिस लाइन में। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए ट्रेनिंग तो कर ली 4 महीने की, लेकिन 4 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद भी हमें किसी प्रकार की कोई जॉब नहीं दी गई। जॉब दी भी जा रही है, वो भी घर घर जाकर के कूड़ा उठाने की। और हम लोगों ने यही हम लोग को बताया गया था कि एज अ मास्टर ट्रेनर की जॉब दी जाएगी, लेकिन मास्टर ट्रेनर की जॉब भी नहीं दी गई। जो भी हम लोग को ट्रेनिंग के दौरान पैसा बताया गया था देने के लिए, वो पैसा भी नहीं दिया गया। लेकिन अब हम लोगों ने जितनी भी अगर अपनी तरफ से हम लोगों ने यही सोचा कि ऊपर अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाएं, वो हमारी बात को सुनेंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ तक कि CM तक अपनी कम से कम 3 से 4 बार तो हम लोग वहाँ जा चुके हैं CM के पास, जनता अदालत, लेकिन वहाँ भी अभी कोई सुनवाई नहीं की गई है। और ब्रजेश पाठक के यहाँ भी हम लोग जा चुके हैं, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। और हम लोग यही चाहते हैं अपनी सरकार से कि हमारी बात ऊपर तक पहुँचे और हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। SLRM कंपनी द्वारा नियुक्त छात्राओं का कहना है कि उनको तो पहले तो मास्टर ट्रेनर के नाम पर ट्रेनिंग दी गई, लेकिन अब उनसे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम करवाया जा रहा है, जिसके लिए वे कतई तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो अपनी समस्याएं लेकर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की आवाज़ भी जा चुकी हैं, मुख्यमंत्री के दरबार में भी गुहार लगा चुकी हैं, और कई जगह उन लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया है, लेकिन उनका कहीं से निराकरण नहीं हो पा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।